हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन रजत एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। और ये प्रीपोजिशन टॉपिक का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शी वॉज absent डैश द क्लास। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी इन। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉम। सी वॉज absent फ्रॉम द क्लास। जब भी हम किसी प्लेस पर या किसी इवेंट पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं तो हम absent फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ओके, absent फ्रॉम मीन्स नॉट प्रेजेंट इन अ प्लेस और इवेंट। अगला क्वेश्चन है, ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी इन। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी इन। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस। करेक्ट आंसर है हमारा डी इन। In is the correct preposition to express interest in an activity or subject. इंटरेस्ट इन एक्टिविटी और सब्जेक्ट में दिखाने के लिए हम इन का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, द मैनेजर वॉज डिससेटिस्फाइड डैश द पुअर अटेंडेंस। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी बाय। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा डिससेटिस्फाइड विद। करेक्ट आंसर है हमारा बी विद। विद इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन अबाउट समथिंग। किसी भी चीज़ के लिए डिससेटिस्फाई दिखाने के लिए हम विद का यूज़ करते हैं। ओके, प्रीपोजिशन के रूप में हम विद का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव डैश अ चाइल्ड हु इज़ नॉट रीडिंग। ऑप्शन ए अप ऑन, ऑप्शन बी आउट ऑफ, ऑप्शन सी अप एट, ऑप्शन डी ओवर। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए अप ऑन। गिव अप मतलब छोड़ देना, ऑन अ चाइल्ड हु इज़ नॉट रीडिंग, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, ठीक है, उस बच्चे के ऊपर भरोसा करना छोड़ देना या उस पर आशा करना छोड़ देना। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए अप ऑन। गिव अप ऑन मीन्स टू हैविंग फेथ और बिलीव इन समवन और समथिंग, ठीक है, भरोसा करना या किसी पर आशा करना। तो जो बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता तो उस पर आशा करना छोड़ ही दीजिए कि वो आगे चल के कुछ सक्सेस हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 noon। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी बिटवीन, ऑप्शन डी ऑन। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी बिटवीन, ठीक है। जब भी हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है 8 AM से 12 noon, तो इस टाइम पीरियड के बीच की बात जब भी करते हैं तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी बिटवीन। बिटवीन इज यूज टू इंडिकेट अ रेंज ऑफ टाइम। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेट अस होप डैश द बेस्ट। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी थ्रो, ऑप्शन डी फॉर। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फॉर। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। डी ऑप्शन सही है हमारा फॉर, होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट मीन्स टू विश फॉर अ पॉजिटिव। सकारात्मक सोच के लिए हम होप फॉर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ही सैट डैश द शेड ऑफ द ट्री। ए आंसर है हमारा, सॉरी, ए ऑप्शन है हमारा अंडर, बी ऑप्शन है हमारा इन, सी ऑप्शन है ऑन,
डी ऑप्शन है बिहाइंड। तो देखिए यहाँ पास ना पेड़ की छांव के नीचे कोई बैठा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पास इन का यूज़ करेंगे। ओके, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अंडर हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ के नीचे हो वो। ठीक है, तो हम यहाँ पास हमारा करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बी हमारा आंसर करेक्ट है। इन द शेड्स इज द करेक्ट फ्रेज फॉर बीइंग शेल्टर्ड बाय शैडो। छाँव के नीचे बैठे हुआ है, तो इसीलिए इन का यूज़ हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई वॉज स्टैंडिंग डैश द क्यू। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी इन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इन। ही वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू। डी ऑप्शन हमारा सही है। इन द क्यू इज द स्टैंडर्ड फेज फॉर वेटिंग एज अ पार्ट ऑफ लाइन और ऑफ पीपल। तो लोगों की लाइन में खड़े होने के लिए हम इन द क्यू का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द ड्रॉपलेट्स फॉल डैश द ग्राउंड। ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है जो वर्षा के बूंदे होते हैं, ओस जिसे बोलते हैं। ए हमारा ऑन है, बी ऑप्शन एट, सी ऑप्शन अपॉन, डी ऑप्शन इन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑन। द ड्रॉपलेट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। ए ऑप्शन हमारा सही है, द ड्रॉपलेट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। थिंग्स लैंड और फॉल ऑन अ सरफेस, सो ऑन द ग्राउंड इज करेक्ट। वो किसी सरफेस के ऊपर आगे गिर रहा है, इसलिए हम यहाँ ऑन पर करेंगे। जैसे ऑन द टेबल, तो टेबल के सरफेस पे कोई बुक रखी है ऑन द टेबल, बुक जब टेबल के सरफेस पे रखा होता है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द ट्रेन अराइव्ड द प्लेटफॉर्म ए ऑन, बी एट, सी अपॉन, डी इन। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एट। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी एट। अराइव्ड एट अ प्लेस सच एज एट द प्लेटफॉर्म इज द एक्सेप्टेड प्रीपोजिशन पेयरिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।